स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 6। इलस्ट्रेशन 6 में आपको क्या बोला, देखो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का पहला क्वेश्चन। इसमें ना अकाउंट की जगह सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, हर बार आपको पॉसिबिलिटी बनाना है कि भाई कितना लॉस हो सकता है, एंड अकॉर्डिंगली अगले मूव होंगे। तो अपन चेक करते चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इलस्ट्रेशन क्या दिया है, इलस्ट्रेशन चेक करो क्या दिया है। इलस्ट्रेशन में क्या दिया है, you can check ABC are three partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Their capitals were rupees 9600, 6000 and 84,000 respectively. अब देखो एब्स्ट्रैक्ट दिया है बैलेंस शीट का, आफ्टर पेइंग द क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ द फर्म वेयर, क्रेडिटर्स को आपने पे ऑफ कर दिया है, तो उसके बाद आपका जो बचे वाला बैलेंस है वो सामने दिख रहा है और ऊपर कैपिटल दिख रहा है। तो ये बैलेंस शीट का एब्स्ट्रैक्ट है, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। उसके बाद में क्या क्या बोल रहे हैं देखो, असेट्स रियलाइज्ड इन फुल इन ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड अबव। ऊपर जिस तरीके से उसको लिस्ट आउट किया है उसी सीक्वेंस में वो रियलाइज हुआ है। जैसे इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुआ है, फिर फर्नीचर मिला, फिर प्लांट एंड मशीन बेचा गया, फिर स्टॉक बेचा गया, इस तरीके से वो रियलाइज हुआ है। देन फिर बी इज इंसॉल्वेंट। भाई साहब बी के पास कोई पैसा रहा है क्या, द बी इज इंसॉल्वेंट, अभी उसका नेटवर्थ नेगेटिव है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज वेल एज एंड व्हेन अवेलेबल अप्लाइंग द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस प्रोसीजर। पीस मिल में का एक मेथड आपको अप्लाई करना है। अब देखो क्वेश्चन नॉर्मल इससे सॉल्व करना है कि पीस मिल से ये क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा। इफ दे से कि ऐसा मैक्सिमम लॉस मेथड यूज़ करो तो समझ लेने का ये पीस मिल का स्टेटमेंट बनाना है, इधर और अकाउंटिंग करते ना बैठे। ठीक है, चल सॉल्व करें। अब यहाँ पे ना लेजर वेजर नहीं आएगा, एक स्टेटमेंट आएगा सीधा सीधा। चलो कितने कॉलम्स देने हैं आपको देख लेते हैं। अब देखो जितने लाइबिलिटीज है उसके आपको लिस्टिंग कर लेना है। असेट्स आएगा, फॉर्मेट चेक करो कैसा है, फॉर्मेट में बता दो आपको कैसा है। मार्जिन से यूज़ कर सकते हैं अपन, सीरियल नंबर, नाम भी दे दो, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। अब देखो बहुत सीधा सीधा करना है आपको, असेट एक एक करके रियलाइज करवाना है। तो इसको अपन क्या करेंगे, रोज में डिवाइड करेंगे। सीरियल नंबर, फिर आएगा अपना पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में हिंट लिख के रखता हूं, हिंट। तेरी क्या हो गया, हैक हो गया क्या, गरम हो गया तो बेटा। असेट्स रियलाइज्ड कॉलम में आएगा। इस कॉलम में जब जब इन्वेस्टमेंट या और कोई एसेट सेल होएगा तो उसका लिस्टिंग इधर आएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम्स में चलेगा। तो कॉलम्स जितने लाइबिलिटी के कॉलम है ना सारे बना लो आप, जितने लाइबिलिटीज के कॉलम है। यहाँ पे आएगा अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम असेट, फिर अब कितने लाइबिलिटीज आपके पास, दो लाइबिलिटीज, यानी कैपिटल अकाउंट में कितना है, 3 लोग कैपिटल अकाउंट में। अगेन देखो हिंट में ये सारे लाइबिलिटीज है, इधर से लेके लाइबिलिटीज है, इधर से लेके लाइबिलिटीज। जब जब पे ऑफ करना है उसमें से अपन एलोकेट करते चलेंगे, बैलेंस बचते चलेगा कुछ ना कुछ। तो पहला पेमेंट किसका है, इंटरेस्ट टू, क्या दिया है क्वेश्चन में देखो, लाइबिलिटी फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम स्पाउस एंड पार्टनर। तो इंटरेस्ट टू, इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम स्पाउस, स्पाउस बोले तो पार्टनर्स के मिसेस, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम पार्टनर्स।
इसको आउटसाइडर्स लाइबिलिटी पकड़ने का, फिर पार्टनर्स, यस, इसलिए उन्होंने सरल करके दिया ना, क्रेडिटर्स को पहले ही पे करके रख दिया। आइदर दे विल हैव क्रेडिटर्स और अदर लाइबिलिटीज, और ये दो नहीं रहेंगे, ऐसा करेंगे वो, बहुत ज़्यादा कॉलम्स में खेलने नहीं लगाएंगे आपको। डन। पार्टनर्स कौन कौन है? ए बी सी, ए बी सी, उसके बाद में उनके बैलेंसेस कितने हैं। अब पहला पार्ट लिखने का, इनको बैलेंसेस कितने बाकी हैं, बैलेंसेस ड्यू सबके लिख दो, इंक्लूडिंग लाइबिलिटीज। हाँ, यहाँ पे पहले कैपिटल्स लिख लो, 9600, 8000, 6000 यानी 8400, ओके। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पेएबल है, 2000 यानी 1000, 2000 एंड 1000। यहाँ पे अमाउंट क्या कर लो, अमाउंट के कॉलम को टोटल कर लो, रियलाइज वैल्यू अपन अंदर खींच लेते हैं, असेट्स रियलाइज यहाँ पे रुपीज़ लिख देंगे सीधा सीधा। नेक्स्ट, इसका टोटल कितना हो रहा है, पांचों कॉलम का टोटल कितना हो रहा है, टोटल ऑफ लाइबिलिटीज 24,000, 27,000, तो कैपिटल्स का 24 हो रहा है, ओके। ऑल राइट, जगह है कि आपके पास राइट में, कोई बात नहीं, चलो ये 24,000 इतना याद रखेंगे। अगला पार्ट, अगले इसमें क्या करना है आपको, अब पहला रियलाइजेशन क्या है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ क्या, कर लो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना रियलाइज हुआ, 1000 रुपया, 1000 रुपीज़ रियलाइज हुआ ना। इन्वेस्टमेंट 1000 का है, आगे 1000 रुपये इससे, ये सेल हो गया। तो पहला इवेंट बीट बी पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1000, तो पहला जो कॉलम है इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम स्पाउस, इसमें वो पे किया जाएगा। तो अगर इनको 1000 रुपीज़ दे दिए जाए, बाकी लोगों को कुछ मिलने वाला है क्या, चलो कैरी करो आगे, फिर बाकी लोगों को कुछ मिलने नहीं वाला। नेक्स्ट पॉइंट, फिर बैलेंसेस कैरी करने का पहले देखो, आइदर यू कैन कैरी बैलेंसेस ऑफ ऑल, यहाँ पे नहीं तो फिर इसको जैसे कि वैसे रखो पार्टनर्स को। अब यहाँ पे ले लो 1000 रुपीज़ बचेंगे, इसके 1000 रुपीज़ बचेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के। फिर सी वाला बीट क्या सेल होएगा, फर्नीचर कितने में, 2000, तो फर्नीचर सेल हो गया 2000 रुपये, 1000 रुपये दे दो, पहले वाले को 1000 देने थे और दूसरे वाले को भी इवेंचुअली 1000 ही देने बाकी हैं, इनके अकाउंट हो जाएंगे क्लोज। डन, डन। अब बेटा तीसरा कितना है, कितना, मशीनरी 1200, अब ना इसको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट मत करो, ये रियलाइज कितना हुआ है 1200। हाँ, अब मुझे बताओ 24,000 आपको पे करना था, इन तीनों का टोटल कितना है, 24 में से अगर 1200 ही पे किए तो बचा हुआ लॉस है उनका 24,000 पेएबल है, ओपनिंग कैपिटल 24,000 पेएबल है। इधर देखो 24,000 पेएबल है, दिख रहा है क्या, यहाँ पे राउंड मार रहा हूँ मैं, दिख रहा है, माइनस 1200 कर दो, बचा हुआ क्या है तुम्हारा लॉस, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है मैक्सिमम लॉस मेथड है ना,
तो अगर 1200 ये लास्ट रियलाइजेशन है तो पार्टनर्स का लॉस कितना हो जाएगा? 24,000 माइनस 1200। चलो करो। ये रियलाइजेशन जब हो रहा है तो ऐसा पकड़ के चलो आगे कुछ रियलाइज नहीं होने वाला। तो एज ऑफ नाउ वी आर एज्यूमिंग दिस इज द लास्ट टाइम वी आर रियलाइजिंग मनी। इसके बाद जो होगा देखेंगे बाद में। बट अभी क्या कर रहे हैं हम, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है ऐसा पकड़ने का है, एजम्पशन है, ठीक है। तो मैक्सिमम लॉस कितना होएगा? 24,000 माइनस 1200 डिवाइडेड इंटू 5:3:, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? तो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करने का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का। चलो निकालो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का। चलो कितना आ रहा है? 24 माइनस 24,000 माइनस 1200, तो ये आएगा 22,800 डिवाइड बाई 10, अब इंटू 5। तो बेटा 11,400 का लॉस इसका होएगा, ए का। जैसा है वैसे रखो, 3 इक्वल टू करो 6,840 का लॉस बी का होएगा, एंड 2 इक्वल टू कर दो तो 4,560 का लॉस इसका होएगा। हो रहा है, ठीक है। इतना लॉस इन्होंने बियर करना है तो बेटा इसको पेमेंट कितना कितना करना चाहिए अपने? ए को तो पेमेंट ही नहीं होगा। देखो लॉस कितना हो रहा है? 22,800 डिवाइड बाई 10, ठीक है, इनटू 5 इक्वल टू, देन जैसा है वैसा रहने दो, 3 इक्वल टू 2 इक्वल टू, ठीक है। समझ में आया? शॉर्टकट हो जाएगा काम आपका। ये भी आपको पता नहीं था पहले, गुड। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती है, चेंज हो जाती है, ऑप्टिमाइज होता है आपका टाइम। चलो अब देखो लॉसेस किसके किसके। अब मुझे एक बात बताओ, ए को देना था 9600 और लॉस बियर कर रहा है भैया 11,400, तो इसको कुछ पैसा देना है क्या? लॉस बियर कितना करने वाला है? ए लॉस कितना बियर करेगा? 11,400। और भैया का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 9600, तो इसको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लॉस कितना आ रहा है देखो उसके केस में, 11,400 माइनस 9600, 1,800 रुपया नेगेटिव, ठीक है। अगला पार्ट, $840, लास्ट वाले का 3,840। सुष्मिता 3,840, ठीक है। आ गए यहाँ तक? नेट ऑफ करके देखो बोला कितना आता है सबका, 15-20 मिनट। 3,840 माइनस 840 माइनस 1,800, कितना बचा? 1,200। तो 1,200 किसको पे करेंगे अपन? अब ये हुआ मैक्सिमम लॉस, ठीक है। अब देखो इसका नेट कितना आएगा, इसका नेट कितना आएगा? ये जो आया है इसका नेट कितना आएगा? 1,200। करके देखो इन सब का नेट कितना आता है, इन सब का नेट कितना आया? 1,200, बरोबर। अब क्या करने का, डेफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सी। कैपिटल सबसे ज़्यादा किसका है? ए और बी का है कंपेयर टू सी। ए और सी का है क्या कैपिटल ज़्यादा? अब डेफिशिएंसी किसका किसका है यहाँ पे? ये डेफिशिएंसी है। मुझे एक बात बताओ, इन लोगों के पास उतना क्रेडिट अवेलेबल है क्या? नहीं। तो ये डेफिशिएंसी कौन एब्जॉर्व कर लेगा? सी।
सी नुकसान बियर करेगा इनकी जगह। अभी ये दोनों बोलेंगे भैया सी हमारा ये ले लो आप, और आप बचे वाले पैसे लेके चले जाओ, चलो। हाँ, तो उनके पास कुछ है क्या? नहीं। चलो, डेफिशिएंसी कितना है इसका? डेफिशिएंसी 1800, इसका है 840, तो कितना ट्रांसफ़र होगा? 2640 नेगेटिव। अब 3840 माइनस 2640 कितना बचा? 1200। 1200 कौन कैश लेके जाएगा? कैश पेड टू सी ओनली, 1200 रुपया। डन। नाउ बैलेंसेस पेबल कितने हैं वापस से? बैलेंस पेबल। नाउ बेटा ओपनिंग कैपिटल देखो कितना है, ए माइनस ई कर देना, ए माइनस ई कर देना, मतलब ओपनिंग कितना था उसमें से अभी पे कितना किया तुमने। अपने को दो को ही कंपेयर करना है ना, एक्चुअल ओपनिंग बैलेंस और एक्चुअल पेमेंट। तो अब निकाल लो फिर से क्या क्या आएगा। 9600 जैसे को वैसा आ जाएगा ए के केस में, 6000 बी के केस में, 8400 माइनस 1200 7200 आ जाएगा इसके केस में, सी के केस में। आ रहा है पॉइंट ध्यान में? तो अभी तक पेमेंट किसको हुआ इतनी पंचायती करके? सिर्फ सी को। अब वो क्वेश्चन में डेटा वैसा है, अपन क्या करेंगे? 12 लाख होता तो क्या करता? दीज क्वेश्चन आर फॉर इलस्ट्रेशन पर्पज यार, अमाउंट्स पे मत जाओ यार, तुम भावनाओं को समझो, प्रोसेस तो लंबा ही है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अब सेल ऑफ स्टॉक हुआ, अभी कितना देना बाकी है इनको? 22800, टोटल के कॉलम में लिख दो 22800 पेमेंट बाकी है। नेक्स्ट रियलाइजेशन क्या हुआ? लाइबिलिटीज़ के लिए तो स्ट्रेट अवे अपन क्या करते हैं, फिर तब तक कैपिटल को कुछ करना ही नहीं है, वो बैलेंसेस डायरेक्टली नीचे लेने का है। जस्ट लाइक यहाँ पे अपन ने रिपीटेशन किया क्या इन दो जगह? इन दो जगह कुछ रिपीटेशन हुआ है क्या आपका? नहीं। जब कैपिटल के अगेंस्ट मेरे को सेट ऑफ करना था, वहाँ से ये प्रोसेस चालू होगा, वहाँ से ये प्रोसेस चालू होगा, ठीक है। तो कैपिटल के लिए प्रोसेस करना है पूरा। चलो, सेल ऑफ स्टॉक हुआ, कितने में हुआ है सेल ऑफ स्टॉक? 4000। तो बेटा लॉस कितना आएगा इसमें? मैक्सिमम लॉस इधर ही दिख जाता है मेरे को, 22800 माइनस 4000, 18800। नाउ 18800 को डिवाइड कर दो 5:3:2 में, डिवाइड बाई 10 वापस इनटू 5 इक्वल टू 9400 आया क्या ए में? फिर 3 इक्वल टू 5640 आया, एंड 2 इक्वल टू 3760 आया। नाउ बैलेंसिंग फिगर्स निकाल लो कितने आ रहे हैं। 96 माइनस 9400, 200 पॉजिटिव अमाउंट आया, ओके। 6000 माइनस 5640, 360 पॉजिटिव अमाउंट आया, एंड लास्ट वन 7200 माइनस 3760, तो 3440। You can count out 3440 plus 360 plus 200 is the positive number 4000. डन। किसी का डेफिशिएंसी आया यहाँ पे? नहीं। तो कोई स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत है? नहीं। तो यहाँ पे लिख दो जे कैश डिस्ट्रीब्यूटेड।
कैश डिस्ट्रीब्यूटेड कितना आया 4000। अब के अनपेड बैलेंस, इसके बाद कोई रियलाइजेशन है क्या? हो गए ना सारे असेट्स, क्वेश्चन हो गया ख़त्म आपका। तो मतलब इसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा वो क्या रहेगा? अनपेड रहेगा। तो अनपेड बैलेंसेस, अनपेड बैलेंसेस 18,800 माइनस 4,000 विल बी 14,400 विल बी अनपेड। 14,800 विल बी अनपेड, आई एम सॉरी 14,800। देखो कैसे, अब आपका बीट एफ देखो लास्ट टाइम कितना पे करना था और उसमें से कितना पे हो गया, इनका कैलकुलेशन कर लो। एफ माइनस जे कर लो, एफ माइनस जे, एफ माइनस जे। तो एक्चुअली देखा जाए तो यही लाइन है, वो कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे। $96,400 पेबल रहेगा, 5640 पेबल रहेगा एंड 3760 पेबल रहेगा। देखो 9400 प्लस 5640 प्लस 3760, 1800। ओ आई एम सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ करी मैंने लिखने में, ये वाला लिखना है आपको 1800 बैलेंस मैक्सिमम लॉस, ये वाला लिखना है यहाँ पे। देखो आंसर टैली हो रहा है, डन। सिर्फ है ना फॉर्मेट समझने को थोड़ा टाइम लेना, आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना। क्या क्या है, एक तो डेफिशिएंसी आएगा, डेफिशिएंसी आया तो जिसका सफिशिएंसी है उसको एलोकेट कर देने का, वापस पूरा पैसा ट्रांसफ़र करने का, वहाँ पे कोई रेशो वगैरह नहीं है। डन, कह लो।